हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सद्दाम खान फिजिकल एजुकेशन क्लासेस के ऊपर। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज़ पे बात करेंगे, जिसके अंदर हम बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन को यहाँ पर हल करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित को उनके प्रारंभिक वर्ष के अनुसार कालानुक्रमिक व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, कुछ यहाँ पर कॉलेजेस दिए गए हैं फिजिकल एजुकेशन के, तो उनको क्रम के हिसाब से लिखना है कि पहले कौन बना, फिर उसके बाद कौन बना, फिर कौन बना, फिर कौन बना। ठीक है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम। ए ऑप्शन हमारा है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन पटियाला। बी ऑप्शन है लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर। सी ऑप्शन है YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास। और डी ऑप्शन है हमारा लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ। ठीक है, ये 4 कॉलेज यहाँ पर दिए हैं, तो इसमें आपको क्रम बताना है, सबसे पहले कौन बना, फिर उसके बाद कौन बना, फिर कौन बना, फिर कौन। तो इसमें से हम ऑप्शन देख लेते हैं C, A, D और B। दूसरा हमारा है C, D, B और A। तीसरा हमारा है D, C, A, B। और जो चौथा हमारा है वो है B, A, C और D। तो आंसर जो हमारा यहाँ पर राइट है वो हमारा बी वाला आंसर यहाँ पर राइट है। C, D, B और A। ठीक है, C, D, B और A। तो सबसे पहले हम देखते हैं C, YMCA। ठीक है, D, उसके बाद कौन बना था, लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज। फिर B, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन पटियाला। ठीक है, आगे चलते हैं हम। दूसरा प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, पता लगाएं कौन सा सीखने का नियम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लॉ ऑफ लर्निंग की बात कर रहा है। ठीक है, उनके नियम को यहाँ पर बता रहा है, जो थॉर्नडाइक ने जो 3 नियम दिए। ठीक है, हमारा सबसे पहला जो नियम जिसके अंदर था तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है आपका तैयारी का नियम, ऑप्शन देखते हैं प्रभाव का नियम, प्रतिक्रिया का नियम या गतिविधि एक्सरसाइज का नियम। तो ऑप्शन पूछ रहा है पता लगाए कौन सा सीखने का नियम नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर जो राइट है वो है सी, प्रतिक्रिया का नियम नहीं है। ठीक है, तैयारी का नियम ये हमारा है, प्रभाव का नियम ये है और गतिविधि मतलब अभ्यास का नियम। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर हमारा सी राइट है, प्रतिक्रिया का नियम इसके अंदर नहीं होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, तीसरा प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं अपना, निम्नलिखित में से कौन सी हमारी संस्कृति धरोहर है। अब यहाँ पर संस्कृति धरोहर की बात कर रहा है, तो ऑप्शन हम देखते हैं शिक्षा, खेल, प्यार तथा स्नेह, बड़ों का आदर। तो आंसर आपका यहाँ पर बी हमारा राइट है, बी हमारा राइट है आंसर यहाँ पर खेल। खेल हमारा क्या है, सांस्कृतिक धरोहर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं अब यहाँ पर, किस प्रकार की अभिप्रेरणा का सिखलाई में अधिक प्रभाव है। अभिप्रेरणा में क्या होता है, मोटिवेशन। यहाँ पे मोटिवेशन की बात कर रहा है। प्रश्न चौथा हम देख रहे हैं, तो ऑप्शन देखते हैं हम आंतरिक अभिप्रेरणा, बाहरी प्रेरणा जिसको बाह्य प्रेरणा भी कहते हैं, सहभागिता प्रेरणा और उपलब्धि प्रेरणा। तो आंसर आपका यहाँ पर हमारा ए राइट है, आंतरिक प्रेरणा। जो आंतरिक प्रेरणा होती है, ठीक है, वो क्या होती है, सिखलाई में अधिक प्रभाव करती है वो। पांचवा हम क्वेश्चन देखते हैं अपना, ओलंपिक में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में एक बाधा की ऊंचाई होती है। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है हाइट ऑफ हर्डल। ठीक है, हाइट ऑफ हर्डल पूछ रहा है किसमें, 100 मीटर बाधा दौड़ में। तो ऑप्शन देखते हैं हम 0.80 मीटर, 0.91 मीटर, 0.76 मीटर या 0.84 मीटर। तो आंसर आपका यहाँ पर डी राइट है, 0.84 मीटर जो हमारी 100 मीटर बाधा दौड़ वुमेंस में होती है, उसमें हर्डल की हाइट होती है। अगर वेट ऑफ हर्डल की हम बात करते हैं तो कितना होता है, 10 केजी, 10 केजी होता है। और नंबर ऑफ हर्डल की अगर हम बात करते हैं, नंबर ऑफ हर्डल तो कितने होते हैं, 10 होते हैं। चलिए, और हर्डल से रिलेटेड अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर एथलेटिक्स की बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं। एथलेटिक्स करके एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर बहुत सारी वीडियो हैं। तो हर्डल्स की भी कई सारी मैंने वीडियो वहाँ पे बना रखी, तो आप उसके अंदर आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं हम।
अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 हमारा हो गया है। अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर जो 6 है यहाँ पर, ऑफ साइड नियम किस खेल से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे पूछ रहा है ऑफ साइड नियम किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन देखते हैं, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल या हैंडबॉल। तो जो हमारा ऑफ साइड है, जाहिर सी बात है वो किससे होगा, हमारा फुटबॉल से। फुटबॉल के अंदर क्या होता है, हमारा ऑफ साइड होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। 7वां क्वेश्चन अपना देखते हैं हम। ओलंपिक झंडे के रिंग किसका संकेत करते हैं। जो ओलंपिक झंडे में जो 5 रिंग होते हैं वो किसका संकेत करते हैं। 5 देश का, 5 नदियों का, 5 महाद्वीपों का या 5 पर्वत का। तो आंसर आपका यहाँ पर सी राइट है, 5 महाद्वीपों का। जो ओलंपिक कभी भी क्वेश्चन ऐसे बनता है कि ओलंपिक में कितने छल्ले होते हैं, तो वो तो सभी को पता है 5 होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ऊपर कितने छल्ले होते हैं। ध्यान रखिएगा, ऊपर 3 छल्ले होते हैं, 1 2 3 4 और 5। तो ऊपर की श्रेणी में कितने होंगे, 3, और नीचे की श्रेणी में कितने होंगे, 2। और ये क्या होते हैं कि ये जो छल्ले होते हैं वो 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। ठीक है, जिनका कलर होता है नीला, पीला, काला, हरा और लाल। आगे चलते हैं हम। 8वां क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, किंडरगार्टन पद्धति का विकास किसने किया। ए थॉर्नडाइक ने, बी फ्रॉबेल ने, सी वाटसन ने या डी वार्दाइमर ने। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर बी राइट है, फ्रॉबेल ने। ठीक है, किंडरगार्टन जो पद्धति है उसको किसने बनाया था, फ्रेडरिक फ्रॉबेल ने उसका विकास किया था या उसको बनाया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 9वां क्वेश्चन हमारा है, खाली जगह। नाम की अस्थि चोट की एक किस्म है जिसमें अस्थि टूट जाती है और ऊतक या धमनी जैसे आंतरिक अंग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है, इसके हम अब जो हमारे विकल्प हैं उनको देखते हैं। अवंत भंग, संगठित भंग, विखंडित भंग या जटिल भंग। तो आंसर आपका यहाँ पर हमारा 9वें का डी राइट है, जटिल भंग। 10वां क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, दो या दो से अधिक हड्डियाँ जब एक जगह जुड़ती हैं तो क्या कहलाती हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है जो 2 हड्डियाँ आपस में एक जगह पर जुड़ती हैं तो क्या कहलाती हैं। ए मांसपेशियाँ, बी जोड़, सी ऊतक या डी कोशिका। तो जाहिर सी बात है, जहाँ 2 हड्डी मिलती हैं उसको हम जोड़ कहते हैं, उसको हम जॉइंट कहते हैं। तो जॉइंट आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रोग के लिए वायरस मुख्य रूप से उत्तरदायित्व होता है। तो कोई रोग है उसके लिए जो वायरस है वो उत्तरदायित्व होता है, यहाँ पे पूछ रहा है। तो देखते हैं, हैजा, मलेरिया, टाइफाइड या इन्फ्लुएंजा। तो आंसर आपका यहाँ पे डी राइट है, इन्फ्लुएंजा जो होता है वो वायरस का उत्तरदायित्व होता है। 12वां क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मनुष्य में वायरस द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है कि अब रोग को ही पूछ रहा है पर कह रहा है कि मनुष्य में वायरस द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आंसर हम यहाँ पर देखते हैं, हैजा मिस कालरा, तपेदिक मिस क्षय रोग, कुष्ठ मतलब कोढ़ या लघु मुसूरिका। ठीक है, जिसे हम चिकन पॉक्स भी कहते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर डी राइट है, जिसे चिकन पॉक्स। ठीक है, 13वां क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी पूछ रहा है, लॉन्ग बोन यहाँ पर पूछ रहा है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, टीबिया, फिबुला, फीमर या हेमरस। तो आंसर यहाँ पर आपका सी राइट है, फीमर। फीमर सबसे हमारी लंबी हड्डी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, त्वचा की चोट। 14 क्वेश्चन हम देखते हैं हम यहाँ पर, त्वचा की चोट है मतलब स्किन की जो इंजरी होती है
यहाँ पर पूछ रहा है त्वचा की जो चोट होती है उसके बारे में पूछ रहा है, खिंचाव, बी अंदर की चोट, सी रगड़ या उपरोक्त सभी। तो 14वें का जो आपका राइट आंसर है वो है यहाँ पर सी रगड़। रगड़ में कई सारी चोटें आती हैं जो हमारी त्वचा में लगती है, जैसे ऐप की एब्रेजन हो गई, लैक्रेशन हो गई और ब्लिस्टर्ड हो गई, इसको छाले बोलते हैं। ये हमारी चोट जो होती है वो स्किन के अंदर लगती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम 15 क्वेश्चन देखते हैं। विस्फोटक शक्ति का मापन निम्नलिखित किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? विस्फोटक शक्ति का मतलब होता है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। ठीक है, उसका मापन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? तो हम ऑप्शन देखते हैं, शटल दौड़ मतलब शटल रन, सिटअप, खड़ी सीधी कूद या भुजा। तो आंसर आपका यहाँ पे सी राइट है, खड़ी सीधी कूद। खड़ी सीधी कूद को हम वर्टिकल जंप के नाम से भी जानते हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 को देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित को निष्पादन को सुधारने वाली एर्गोजेनिक से सुमिलित करें। ठीक है, तो यहाँ पर कई चीज़ें दी हैं, उनको हम देखते हैं और एक दूसरे से हम यहाँ पर मिलान करते हैं। पहला यहाँ पर दिया है यांत्रिक सहायक, उसके सामने है ऑक्सीजन संपूरक। दूसरा है हमारा शारीरिक विज्ञान संबंधी सहायक, फिर उसके सामने है कार्बोहाइड्रेट संपूरक। पोषणात्मक सहायक, उसके सामने है मादक पदार्थ मतलब कैफीन। और औषध विज्ञान संबंधी सहायक, उसके आगे है श्वास, फीता या वजन बेल्ट। आपके यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो इन दोनों को हमें मिलान करना है। तो मैं आपको सीधा यहाँ पे राइट आंसर बताता हूँ। 16 का राइट आंसर आपका यहाँ पर ए है। तो ए में सबसे पहले ए को किससे मिलाएंगे हम? 4 से। ठीक है, इसको देख लेते हैं हम। ए को मिलाएंगे 4 से। ये ए किससे मिलेगा? यहाँ पर नीचे जाके 4 से। तो यांत्रिक सहायक किससे मिलता है? सीधे श्वास, फीता या वजन बेल्ट से। ठीक है, बी किससे हमारा मिलता है? शारीरिक विज्ञान संबंधी सहायक मिलता है ऑक्सीजन संपूरक से। सी हमारा किससे मिलता है? सी पोषणात्मक सहायक किससे हमारा मिलता है? यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट संपूरक से। और औषध विज्ञान संबंधी सहायक आपका डी किससे मिलेगा? तीसरे नंबर से। ठीक है, डी यहाँ पर किससे मिलेगा? तीसरे नंबर से, मादक पदार्थ से। तो आंसर आपका यहाँ पर सीधे सीधे आपका राइट है, ए वाला। आगे चलते हम 17वां प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। कौन से प्रशिक्षण ढंग से एनारोबिक तथा एनारोबिक ऊर्जा प्रयोग होती है? ठीक है, यहाँ पे एरोबिक और एनारोबिक ऊर्जा की बात कर रहा है, वहाँ पे थोड़ा सा गलत प्रिंट होगा। तो एरोबिक और एनारोबिक ऊर्जा की यहाँ पर बात कर रहा है। ठीक है, तो हम ऑप्शन देखते हैं, फार्टलेग, अंतराल प्रशिक्षण, लगातार दौड़ और ताकत प्रशिक्षण। तो आंसर आपका यहाँ पर बी राइट है, हमारा अंतराल प्रशिक्षण, जिसको हम इंटरवल ट्रेनिंग भी कहते हैं। इंटरवल ट्रेनिंग का मतलब हमारा होता है, थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। इनकम्प्लीट रिकवरी बिटवीन 2 रिपिटेशन, मतलब जो 2 रिपिटेशन हम लगाते हैं उसके बीच में हम इनकम्प्लीट रिकवरी देते हैं। मतलब जैसे इसमें जो हार्ट रेट होती है एक खिलाड़ी की इंटरवल ट्रेनिंग में, वो 180 तक चलती है। जब उसकी हार्ट रेट इंटरवल ट्रेनिंग में 120 से 130 तक वापस आती है तो फिर से वो रिपिटेशन लगाता है। ठीक है, और फिर ये प्रक्रिया चलती रहती है। वो फिर रिपिटेशन लगाएगा, रिपिटेशन लगाने के बाद फिर जब उसकी हार्ट रेट 120 से 130 तक वापस आती है, ठीक है, वापस आती है, तो फिर से वो रिपिटेशन लगाता है। यही प्रक्रिया को हम अंतराल प्रशिक्षण मतलब इंटरवल ट्रेनिंग कहते हैं। आगे चलते हैं हम 18वां क्वेश्चन देखते हैं। व्यायाम के दौरान मांसपेशी या तंत्रिका कोशिका में विद्युतीय क्रिया उत्पन्न हो जाती है जो कहलाती है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, आवेग, एक्शन पोटेंशियल या इसेंट्रिक ध्यान। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर आपका सी राइट है, एक्शन पोटेंशियल कहलाती है।
चलिए 19वां हम क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वास्थ्य संबंधी दक्षता का भाग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है स्वास्थ्य संबंधी दक्षता का भाग नहीं है। ये क्वेश्चन है आपका हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट से। ठीक है, 19वां क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं बॉडी कंपोजिशन, कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ, मांसपेशी शक्ति या प्रतिक्रिया समय। तो डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो रिएक्शन टाइम है, ठीक है, जिसको हम प्रतिक्रिया समय बोलते हैं, वो हमारा हेल्थ रिलेटेड जो कंपोनेंट है उसका पार्ट नहीं है। हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट के अंदर आपका कार्डियो वेस्कुलर स्ट्रेंथ या कार्डियो वेस्कुलर इफिशियंसी भी होता है, या कार्डियो वेस्कुलर स्ट्रेंथ भी कहीं कहीं पे दिया है, दोनों राइट है। फिर दूसरा आपका जो होता है उसको बोलते हैं मस्कुलर स्ट्रेंथ। तीसरा जो हमारा होगा उसको मस्कुलर इंड्योरेंस बोलेंगे। ठीक है, चौथा जो हमारा होगा उसको फ्लेक्सिबिलिटी बोलेंगे। पांचवा जो हमारा होगा उसको हम बॉडी कंपोजिशन बोलते हैं। बॉडी कंपोजिशन में क्या होता है, आपका मसल्स का परसेंटेज, ठीक है, आपके बोन का परसेंटेज और आपके वाटर का परसेंटेज। ठीक है, ये सब परसेंटेज का ज्ञान किसके अंदर दिया जाता है, बॉडी कंपोजिशन के अंदर। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट कितने होते हैं या हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट कितने होते हैं, तो टोटल आपको 5 बताने हैं, 5 होते हैं। ठीक है, फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ। पहला हमारा कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ या कार्डियोवैस्कुलर इफिशियंसी, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ हैं। फिर मस्कुलर इंड्योरेंस, फिर मस्कुलर स्ट्रेंथ, फिर हमारा फ्लेक्सिबिलिटी और बॉडी कंपोजिशन। आगे चलते हैं, 20वां क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कोड चुनें। ठीक है, अब क्वेश्चन समझिए। यहाँ पर सांस द्वारा अंदर खींची गई वायु के शरीर में प्रवेश करने का सही अनुक्रम है। मतलब अगर हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, तो उसका सही क्रम क्या है, यहाँ पे सही क्रम की बात कर रहा है। तो ऑप्शन है नाक, फेफड़े, हृदय या कोशिकाएं। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर सी राइट है। मैं सीधे से आंसर आपको बता रहा हूँ, सी राइट है। सबसे पहले नाक का प्रयोग होता है, फिर फेफड़ों का, फिर हृदय, उसके बाद कोशिकाएं। ठीक है, इतनी चीज़ें एक सही क्रम के अंदर आती हैं जब हम सांस को अंदर खींचते हैं। 21वां क्वेश्चन हम देखते हैं। मानव हृदय का वजन होता है ए 500 ग्राम से 600 ग्राम, 700 ग्राम से 800 ग्राम, 250 ग्राम से 300 ग्राम या 150 ग्राम से 200 ग्राम। तो आंसर आपका सी यहाँ पर राइट है। 250 से 300 ग्राम होता है। जो एक एथलीट हार्ट होता है उसका 500 ग्राम तक वजन होता है। वो किसका होता है, एथलीट हार्ट जिसको हम बोलते हैं। 22वां क्वेश्चन हम देखते हैं। कार्फ बॉल खेल खेला जाता है, ठीक है, केवल पुरुषों द्वारा, केवल महिलाओं द्वारा, केवल बुजुर्गों द्वारा या महिलाओं और पुरुषों द्वारा दोनों। ठीक है, बोथ। तो आंसर आपका यहाँ पर डी राइट है। महिलाओं और पुरुषों द्वारा दोनों के द्वारा कार्फ बॉल खेला जाता है। 23वां क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर अपना। ओलंपिक खेलों को एकमात्र उद्देश्य के साथ पुनर्जीवित किया गया। मतलब पहले ओलंपिक जो हमारे होते थे, ठीक है, उसके बाद ओलंपिक हमारे 394 AD में उनको बंद कर दिया गया। ठीक है, और 776 ईस्वी से हमारे जो ओलंपिक हुए थे वो स्टार्ट हुए थे। ओलंपिक जब बंद हो गए उसके बाद मॉडर्न ओलंपिक चालू हुए। 1896 से मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट हुआ, ठीक है, पेरेंडी कुबर्टन के माध्यम से। जब मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट हुआ तो उसको शुरू करने का श्रेय तो उनको ही जाता है, हमारे पेरेंडी कुबर्टन को। लेकिन उसको स्टार्ट क्यों किया गया, किस लिए किया गया, वही यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है। ओलंपिक खेलों को एकमात्र उद्देश्य के साथ पुनर्जीवित किया गया। ऑप्शन देखते हैं हम। जनता के बीच खेल कूद को बढ़ावा देना, राष्ट्रों के बीच सौहार्द, समझ एवं भाईचारे को बढ़ावा देना, प्राचीन खेलों को नया रूप देने के लिए, या बच्चों एवं युवाओं को अधिक कुशल बनाने के लिए। तो आंसर यहाँ पर आपका बी राइट है।
ठीक है, एक दूसरे देशों के बीच में भाईचारे की जो भावना है उनको बढ़ाने के लिए ओलंपिक गेम को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारा 24वां क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। यदि किसी नॉकआउट टूर्नामेंट में 29 टीमें भाग ले रही हैं तो कितनी बाई दी जाएंगी? ठीक है, नंबर ऑफ़ टीम यहाँ पर आपकी कितनी है? 19। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या निकालना है? बाई ज्ञात करना है। तो कितनी बाई दी जाएंगी? तो सबसे पहले हम बाई का फॉर्मूला यहाँ पर देख लेते हैं। सिंपल आपको बाई निकालना है तो उसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो अगर हमें उसका फार्मूला नहीं आता है तो फिर वहाँ पर हम बाई निकालने में हमको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो बाई निकालना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस n। ठीक है, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस n, इतना देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 का मतलब होता है हमारी कौन कौन सी हैं? 2, 4, 8, 16, 32 और 64। तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 ये हमारी हो गई 2, 4, 8, 16, 32, 64। और n मतलब होता है नंबर ऑफ़ टीम। तो नंबर ऑफ़ टीम हमारी कितनी है? 19 है। तो 19 किससे यहाँ पर छोटा है? तो अब देख लेते हैं, 2 इससे आएगा नहीं, 4 इससे नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 16 से नहीं आएगा, 32 से आएगा। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर सिंपल सम करेंगे, 32 माइनस 19। तो 32 में से जब हम 19 हमारा जाएगा तो सीधा सीधा सा यहाँ पर हमारा कितना बचेगा? आपका 13। ठीक है, अब 13 हमारा आ गया तो सीधा आपका राइट आंसर कौन सा होगा? यहाँ पर 13 हो गया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और इसमें जान लेते हैं कि बाई अगर हमें देनी है तो बाई कैसे देंगे। 13 तो हमारी बाई निकल आई। ठीक है, तो हम बाई डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे कि अपर टीम में कितनी जाएगी, लोअर टीम में कितनी? इसके लिए अगर संख्या सम है तो आपका यहाँ पर NB मतलब नंबर ऑफ बाई बटे 2 होगा। ठीक है, अगर संख्या विषम है तो यहाँ पर हमारा होगा NB माइनस 1 बटे 2, ये हमारा होगा अपर हाफ के लिए। ठीक है, और यहाँ पर NB प्लस 1 बटे 2 होगा हमारा लोअर हाफ के लिए। NB में से होता है नंबर ऑफ बाई। ठीक है, और बाई हमारी कहाँ नहीं दी जाती है, इसे ध्यान रखिए। जहाँ पर हमारी नेक्स्ट पावर ऑफ 2 होती है, 2, 4, 8, 16, 32 और 64, ये संख्याएं जहाँ पर लिखी होती हैं वहाँ पर हम बाई नहीं देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट पावर ऑफ 2 के अंदर ही सारी संख्या आती हैं। आगे चलते हैं और थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं बाई देते कैसे हैं। सबसे पहले लोअर टू लोअर, यहाँ पर देख लेते हैं लोअर टू लोअर, फिर अपर टू अपर, फिर लोअर टू अपर और अपर टू लोअर। इस तरह से हम बाई को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 25वां क्वेश्चन हम देखते हैं, शारीरिक शिक्षा पर शिक्षण भार इनमें किसके द्वारा निर्धारित होना चाहिए? जो शारीरिक शिक्षक है उस पर शिक्षण जो भार है, ठीक है, इनमें से किसके द्वारा निर्धारित होना चाहिए? तो संस्था में व्यतीत समय से, संस्था में गतिविधि पर दिए समय से, या दिए गए कक्षा पीरियड से, या कक्षा के अंदर और बाहर किए गए वास्तविक कार्यों की संख्या से। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर डी आंसर आपका राइट है कि कक्षा के अंदर और बाहर किए गए वास्तविक कार्यों की संख्या से जो क्या होता है हमारा शिक्षण भार होता है। किसके ऊपर? शारीरिक शिक्षक के ऊपर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर हमारा 26वां क्वेश्चन हम देखते हैं, फुटबॉल के खेल में कितने नियम हैं? ठीक है, यहाँ पर अब पूछ रहा है लॉ ऑफ फुटबॉल। तो 14, 17, 18 या 11। तो आंसर आपका यहाँ पे बी राइट है, 17। फुटबॉल कितने नियम होते हैं? 17 नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वॉलीबॉल कोर्ट के रेखांकन में लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर। तो आंसर आपका यहाँ पे बी राइट है, 5 सेंटीमीटर। विड्थ ऑफ लाइन कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर। 28वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, द्रोणाचार्य और अर्जुन पुरस्कारों के लिए नाम खाली जगह द्वारा मंगाए जाते हैं। मतलब जो जिनको द्रोणाचार्य और अर्जुन अवार्ड दिया जाता है
तो कौन उनके नामों को भेजता है, ठीक है। गैर सरकारी संगठन मतलब एनजीओ द्वारा, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल NSNIS संस्था के द्वारा, भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा, या हमारा राष्ट्रीय खेल परिसंघों व युवा कार्य और खेल मंत्रालय द्वारा। तो आंसर 28वें का आपका डी यहाँ पर राइट है। राष्ट्रीय खेल परिसंघों व युवा कार्य और खेल मंत्रालय द्वारा नाम भेजे जाते हैं कि किसको द्रोणाचार्य और किसको अर्जुन पुरस्कार देना है। 29वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। कुल 11 टीमों में बाई की संख्या होगी। देखिए एक और आपका टूर्नामेंट सवाल आया, ठीक है। मैंने अभी फार्मूला आपको बता दिया था कैसे कैसे आपको उसके अंदर बाई निकालनी है। तो कुल 8 बाई दी जाएंगी, कुल 5 बाई दी जाएंगी, कुल 7 बाई दी जाएंगी, या 8वां कुल 4 बाई दी जाएंगी। फार्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस n ये फार्मूला होता है। तो इसमें कौन सी नेक्स्ट पावर ऑफ 2 लगेगी? 16, और n मतलब नंबर ऑफ 2 कितनी है? 11। तो 16 को 11 से माइनस करेंगे तो कितना बचा? 5। तो नंबर ऑफ NB, नंबर ऑफ बाई हमारी कितनी हो गई? 5 हो गई, ठीक है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो गया यहाँ पर? 5। कुल 5 बाई दी जाएंगी। 30वां क्वेश्चन हम देखते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा को पूर्ण सफल बनाने में इनमें से किसे अति महत्वपूर्ण माना जाता है? पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था, वास्तविक कोशिका, व्यापक प्रचार, या सक्षम नेतृत्व। तो आंसर यहाँ पर आपका डी राइट है, सक्षम नेतृत्व द्वारा ही माना जाता है। 31वां हम क्वेश्चन यहाँ पर अपना देखते हैं। किस खेल में ओवरहेड सर्विस, राउंड सर्विस, साइड आर्म फ्लोटिंग सर्विस और ओवरहेड फ्लोटिंग सर्विस जैसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं? हैंडबॉल, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल और थ्रोबॉल। तो आंसर यहाँ पे आपका सी राइट है, वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में ही ओवरहेड सर्विस, राउंड सर्विस, साइड आर्म फ्लोटिंग सर्विस और ओवरहेड फ्लोटिंग सर्विस जैसे शब्द यूज़ किए जाते हैं। 32वां क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। JCR परीक्षण में शामिल है सार्जेंट जंप, चेनिंग और शटल रन, सार्जेंट जंप, संशोधित विनअप और सिटअप, सार्जेंट जंप, सहन शक्ति दौड़ और सिटअप, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले JCR का मतलब समझ लेते हैं। JCR एक टेस्ट है। तो J फॉर होता है हमारा वर्टिकल जंप, C फॉर चेनिंग अप, R फॉर शटल रन। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो यहाँ पर A है। इसके अंदर हमारी सार्जेंट जंप, जिसको हम वर्टिकल जंप भी कहते हैं, और हमारा चेनिंग अप और हमारा शटल रन इसके अंदर आता है। आगे चलते हैं। कृष्णा पूनिया का संबंध है भाला फेंक, ये एक इंडियन एथलीट हैं, भाला फेंक, गोला फेंक, तस्करी फेंक और हैमर थ्रो। तो आंसर यहाँ पे सी राइट है, तस्करी फेंक। तस्करी फेंक को ही हम बोलते हैं डिस्कस थ्रो। 34वां क्वेश्चन हम देखते हैं। ओलंपिक झंडे में बना पीला गोला किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है? एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो आंसर यहाँ पर आपका ए राइट है, एशिया का प्रतिनिधित्व करता है। कौन सा? पीला गोला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। 35वां क्वेश्चन हमारा है। कुश्ती में सर्वप्रथम अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाले कौन थे? सुनील कुमार, मास्टर चंदगी राम, उदय चंद या सतपाल। तो आंसर आपका सी यहाँ पर राइट है, उदय चंद। अगला 36वां क्वेश्चन देखते हैं। शारीरिक शिक्षा के आधार को इसके द्वारा मजबूत बनाया गया? वैज्ञानिक तथ्य द्वारा, सांस्कृतिक धारणाओं के द्वारा, सामाजिक रीति रिवाज के द्वारा, या दार्शनिक धारणाओं के द्वारा। तो आंसर आपका यहाँ पर ए राइट है, वैज्ञानिक तथ्य के द्वारा ही शारीरिक शिक्षा के आधार को
मजबूत बनाया गया। 37वां क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से किसको समाहित करते हुए शारीरिक शिक्षा एक प्रतिभागी पाठ्यक्रम कार्य के रूप में अपने आप को पढ़ाई वाला वातावरण बनाने में दृष्टा दिखाती है, ज्ञान का विस्तार करके, इसके अपने वैज्ञानिक आधार को मजबूत बनाकर, सक्षम नेतृत्व का आधार बढ़ाकर, या गति, खेल, स्वास्थ्य एवं दक्षता। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर शारीरिक शिक्षा से रिलेटेड यहाँ पे पूछ रहा है, शारीरिक शिक्षा एक प्रतिभाग पाठ्यक्रम, तो यहाँ पर आपका आंसर डी राइट होगा, गति, खेल, स्वास्थ्य एवं दक्षता। आगे चलते हैं हम, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं 38वां, शारीरिक शिक्षा की भ्रांतियाँ हैं शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक प्रशिक्षण, अनुशासनहीनता पैदा करना, या उपयुक्त सभी। तो आंसर आपका यहाँ पर डी राइट है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 400 मीटर की बाधा दौड़ में पुरुषों, कनिष्ठ पुरुषों और युवा लड़कों के लिए दो बाधाओं के बीच कितने मीटर की दूरी होती है। देखिए 400 मीटर बाधा दौड़ में क्या पूछ रहा है, बाधाओं के बीच की दूरी पूछ रहा है। ना तो वो स्टार्ट लाइन टू फर्स्ट हर्डल की डिस्टेंस पूछ रहा है, ना तो वो लास्ट हर्डल टू फिनिश लाइन की पूछ रहा है, सीधे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बीच की डिस्टेंस बिटवीन हर्डल की जो दूरी होती है वो कितनी होती है। 30 मीटर, 35 मीटर, 40 मीटर, 45 मीटर। तो आंसर आपका यहाँ पर बी राइट है, 35। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और फर्स्ट हर्डल कितनी होगी यहाँ पर हमारी, 45 मीटर। ठीक है, 45, फिर 35, फिर 40। तो फर्स्ट स्टार्ट लाइन टू फर्स्ट हर्डल 45 मीटर, बिटवीन हर्डल 35 मीटर, और लास्ट हर्डल टू फिनिश लाइन 40। ठीक है, 45, 35, 40। आगे चलते हैं, 40वां क्वेश्चन देखते हैं। एब्रेजन की चोट है त्वचा की, हड्डी की, लिगामेंट की, मांसपेशी की। मैंने इससे पहले ही अब एब्रेजन के बारे में आपको बताया था। तो वो एब्रेजन किसकी चोट होती है, हमारी त्वचा की, जो स्किन में लगती है। 41वां क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आसन सांस्कृतिक या दोष निवारक आसन की श्रेणी में आता है। गौमुख आसन, शशांक आसन, चक्रासन, या स्वास्तिक आसन। तो आंसर आपका सी यहाँ पर राइट है, चक्रासन। 42वां क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी। 1984 और 85, 1991, 92, 2001 और 2, 2006 और 7। तो आंसर आपका बी यहाँ पर राइट है, 1991, 92 में। चलिए अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं, 43वां हमारा प्रश्न यहाँ पर है, लक्ष्य अत्यंत प्रभावी होता है जब स्वयं के सभी लक्ष्यों को छोटे भागों में बांटते हैं, सफलता को स्वयं की उन्नति का प्रतिफल मानते हैं, स्वयं के लक्ष्यों को प्राप्ति योग्य और यथार्थवादी मानते हैं, या स्वयं को गर्वान्वित करने वाली वास्तविक चुनौती देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, लक्ष्य अत्यंत प्रभावी होता है जब, जाहिर सी बात है यहाँ पर स्वयं के लक्ष्यों को प्राप्ति योग्य और यथार्थवाद मानते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर सी राइट है। अब 44वां क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर हमारा, वैक्स मानव शरीर में पानी की मात्रा की रेंज होती, खाली जगह रेंज होती है 20 से 40%, 50 से 75%, 30 से 50%, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका यहाँ पर बी राइट है, 50 से 75%। 45वां क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, बिना घाव का हड्डी टूटना कहलाता है कम्युटेड फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर, सिंपल फ्रैक्चर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हड्डी टूटना मतलब फ्रैक्चर की यहाँ पे बात कर रहा है। तो आंसर यहाँ पर आपका सी राइट है, सिंपल फ्रैक्चर। देखिए फ्रैक्चर की भी मैंने वीडियो वहाँ पर डाल रखी है, और एथलेटिक रिहेबिलिटेशन की वीडियो में मैंने अपलोड कर रखा है।
तो आपको अगर जानना है कि कितने टाइप के फ्रैक्चर्स होते हैं और वहाँ पे फिर डायग्राम के साथ मैंने समझा रखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के भी वहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। 46वां क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है। अभिप्रेरणा में क्या होता है, मोटिवेशन। तो सहानुभूति, आवश्यकता, प्रेरणा और प्रेरित करना। तो आंसर आपका यहाँ पर ए, यहाँ पर राइट है, सहानुभूति अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं होता है। 47वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, इम्यून सिस्टम कार्यप्रणाली को विकसित करने के लिए तथा मसल ब्रेकडाउन को रोकने के लिए खिलाड़ी कौन सा फूड सप्लीमेंट लेते हैं। ग्लूकोसामाइन, ग्लूटामाइन, बी विटामिन या रिबेस। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे बी राइट है, ग्लूटामाइन नामक क्या लेते हैं, यहाँ पर फूड सप्लीमेंट लेते हैं। आज के क्वेश्चन मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और मिलते हैं हम लोग फिर एक नई वीडियो के साथ। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जितने भी नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। अगर इसका आप और भी अगला पार्ट चाहते हैं ताकि और भी मैं अच्छी वीडियो लेके आऊँ तो कमेंट आप ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।